साथ नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से एक और वीडियो ला चुका हूं दोस्तों। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको एनटीपीसी 12th लेवल के जो भी आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं 7 और 8 अगस्त के जो भी आपके रियल क्वेश्चन मैथ्स के मैं आपको कराने वाला हूं। क्योंकि जो भी इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, जो भी आपके 7 अगस्त के जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे तीनों सब्जेक्ट के, मैंने आपको कराए थे। और उस वीडियो में आप लोगों ने प्यार सपोर्ट बहुत अच्छा दिया और उसी वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया कि नेक्स्ट वीडियो आप लाओ, हर दिन की हर सब्जेक्ट में, मतलब हर दिन की हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लाओ, रियल की मैथ्स क्वेश्चन, तो मैं आपको कराऊंगा। तो इसी वीडियो के चलते मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी ला चुका हूं दोस्तों। बिल्कुल मैथ्स के ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन है, एक एक सब्जेक्ट का मैच कर लेना दोस्तों। जो भी बच्चा एग्जाम दे के आया तो वो एक क्वेश्चन चेक कर लेना, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन, जैसा कि मैंने लोगो लगा के रखा है। एनटीपीसी 8/8/2025 ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे में सेप्ट 2 एनटी 8 अगस्त सेप्ट 2 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। क्योंकि मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले हैं, यही क्वेश्चन टाइप आरआरबी रखता है, जो शुरू से पूछता है वही लास्ट तक पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लेना। और इससे पहले आप चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार का एनटीपीसी का हर दिन का रिव्यू एनालिसिस ऑथेंटिक रियल मैथ्स क्वेश्चन रियल क्वेश्चन एग्जाम के आपको मिलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपना स्टार्ट करते हैं बिना किए देरी के। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया जो कि एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम मैथ्स क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है, जो कि आपके 7 और 8 अगस्त वाले पूरे दोनों करवाने वाला हूँ। अगले सप्ताह वाले जरूर देखें, जैसा कि आप अगर आपका एग्जाम 12, 13, 14, 15 या अगले दिनों में आपका सप्ताह में एग्जाम है दोस्तों, तो आप जरूर देखें, क्योंकि आपका बहुत सारा लाभ होने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका जो है 22, पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है CISI से। तो 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 4000 पर 6.75% प्रति वर्ष ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात की दोस्तों। 100% रियल है, मतलब मान के चलिए आपकी जो संख्या भी डाटा है बिल्कुल सेम डाटा आपका ऐसे ही पूछा गया था, तो मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। एनटीपीसी 8/8/2025 माने 8 तारीख का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसका पहले आपको टाइम निकाल लेना। तो 22 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक, तो 22 फरवरी के 2024 से 2024 आपका होता है लीप वर्ष, यानी उसके 29वां फरवरी होती है। तो यानी 22 से 29 जाओगे तो 7 दिन हो जाएंगे आपके, प्लस आपको टाइम निकालना ना। और फिर उसके बाद मार्च आपका 31वां रहता है, 31 प्लस आपको 23 दिन ए जोड़ना होगा। तो 23 दिन ए जोड़ लो, तो आपकी टोटल ओवरऑल अगर आप जोड़ोगे तो 7 और 31 हो गए 38, 38 और 23 हो गए आपके 61। ठीक है, तो 61 ओवरऑल आपका टाइम आ जाएगा। तो आपको सीधा 61 दिनों का आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो कितने पर निकालना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, PRT/100 आपका टोटल ओवरऑल आपका SI का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी में आपको रख देना है। तो P आपका कितना मूल्य है 4000 इंटू आपका दर कितनी है 6.75%, और आपका टाइम कितना है 61 दिन अपॉन 100, यही आपको करीबन निकाल लेना। और 61 दिन के लिए आप अगर साल को कन्वर्ट करेंगे तो 366 दिन करेंगे, क्योंकि आपका 2024 वर्ष पूछा गया है और 24 वर्ष आपका लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अगर लीप वर्ष ना होता तो आप 365 दिन करते। ठीक है, तो इसको सिंपली अगर आप काटोगे तो 6 कम 61 सीधा 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो और सीधा सीधा आप ओवरऑल जीरो से जीरो काटोगे और दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यानी 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो टोटल ओवरऑल आपका जो आ गया, तो मान के चलिए अपन सीधा अगर आप करोगे तो दोस्तों 2745 आपका सीधा ओवरऑल आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप कर लेना, मैंने आपको बता दी। ठीक है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन बिल्कुल 2 कॉपी आपका डाटा शायद आपका पूछा गया है, तो आप बल्कि 12 बार इसकी रिपीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संजय और मोहन ने 79,200 रुपये का निवेश किया और एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,200 रुपये था, जिसमें मोहन का लाभ 3600 रुपये था। मोहन द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको एनटीपीसी 8 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 में आपका पूछा गया है। जो भी साथी अगर एनटीपीसी 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में बैठा हो तो वो चेक कर लेना, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, डाटा के साथ रियल क्वेश्चन। तो इसका सॉल्व मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको करना क्या है, दोनों का दिया है, मतलब संजय प्लस मोहन का निवेश दिया गया कितना 79,200 रुपये। ठीक है, तो 79,200 रुपये इसका पूरा दिया गया। तो टोटल क्या है, अंत में लाभ 16,200 रुपये था। मोहन का लाभ कितना है, तो मोहन का लाभ कितना है आपका, मोहन का लाभ कितने में से 16,200 रुपये था, जिसमें मोहन का लाभ 36 रुपये था। 16,200 में से अगर मोहन का लाभ 36 रुपये था तो संजय का लाभ इसमें घटा देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो अगर 16,000 मोहन का सीधे सीधे आप लिख ही लो, मोहन का लाभ सीधे सीधे 36 रुपये
था। और अगर आप संजय का लाभ निकालना है दोस्तों, तो 3600 16,200 में से 3600 घटा दो तो ओवरऑल आपका उसका लाभ निकल के आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप निकालोगे दोस्तों तो इसका जो लाभ निकल के आ जाएगा 12,600 रुपये ओवरऑल आपका इसका लाभ निकल के आ जाएगा। तो सीधे सीधा पर अगर आप काटोगे तो 0 से 0 काट देना, 0 से 0 काट देंगे। अगर इसको रेशो निकालना है तो 6 से काटोगे 36 बार, और 6 से काटोगे 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 तीन 21। अगर 3 से फिर भी काटना, 3 से काट दो 2 बार, 3 से काटो 7 बार। तो ओवरऑल आपका इनका किसका इनको निवेश की राशि निकल के आ चुकी। तो निवेश की ओवरऑल कितनी दी गई? 7,000 ओवरऑल आपकी राशि दी गई है 7,900, मतलब 7,79,200 रुपये इसकी राशि दी गई। और ओवर कितनी है इसकी? 729 की वैल्यू 79,200। और पूछी किसकी है? तो रुपये मोहन द्वारा निवेश की गई राशि। तो मोहन किसकी है? मोहन की ए राशि है, मोहन की 2 राशि, मतलब 2 की वैल्यू पूछी गई। तो आप सीधे सीधे अगर आप इसमें काटोगे दोस्तों तो सीधे सीधे आप खुद काट लो। तो इसका ओवरऑल उससे काटोगे 9,872 9,872 0 0 8800, 8800 अगर आप दोगुना करोगे 0 0 8 दूनी 16 हाथ से 1 और 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब 17,600 रुपये इसका सीधे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में, ऐसे ही आपका समय बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको करना है। बिल्कुल मैथ्स के रियल क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है। पहली वीडियो मैंने आपको डाल चुकी, वो देख लेना, उसके कमेंट भी देख लेना दोस्तों, क्योंकि कई बच्चों ने किया है कि हाँ सर ये बिल्कुल मैथ्स के रियल क्वेश्चन है, मैंने खुद एग्जाम दे के आया हूँ, आपने बिल्कुल 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन करवाए, ऐसे ही आप आगे कराओ। तो मैं वो ही करा रहा हूँ आपके लिए 100% क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ज़्यादा, बस आपको ये ज़्यादा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, ऐसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे ही 100% आपको संख्या की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मैं आपको जिन साथियों को 12 13 14 15 अगली सप्ताहों में या दिनों में उनका एग्जाम, तो वो एक वीडियो को ध्यान से देखना, और पिछली जो मैंने आपको वीडियो डाल दी वो भी देख लेना, और आगे ऐसे मैं आपको डालता रहूँगा। बस आप प्यार सपोर्ट देता हो तब मैं आऊँगी इस प्रकार का मैं आपको वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है क्वेश्चन ढूंढने में, पूछने में, फिर बनाने में, समझ रहे दोस्तों, सॉल्व कराने में, तो उसका स्मार्ट अप्रोच बनाने में तो देरी लगती है, मेहनत लगती है। इसलिए मेहनत का आप थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस मेरे मेहनत का फल वही मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 के अनुपात में, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों आपका एनटीपीसी 8 अगस्त 2025 की 7 सेट में आपको पूछा गया। जो भी बच्चा सेकंड सेट में बैठा था तो वो क्वेश्चन मिला लेना दोस्तों। हाँ सर ये रियल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। तो आपका एरिया पूछा गया, तो एरिया आपका कितना है? 1080 सेंटीमीटर है, और इसका क्या समकोण त्रिभुज निकालना है। समकोण त्रिभुज का कितना होता है? फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, और एरिया ए दिया गया। तो टोटल ओवरऑल 1080 बराबर 1/2, और बेस कितनी है आपकी? बेस में लंबाई तो 5 है, 5x इंटू, और आपकी हाइट कितनी है? 12x। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल अगर आप काटोगे दोस्तों तो ओवरऑल काट लेना आप, 2 से काटो 6 बार। ठीक है दोस्तों, और 6 से अगर सीधा सीधा आपको काटना है दोस्तों, तो 6 से अगर आपको सीधा सीधा काटना तो 6 कम 6 इसको काटो, 6 कम 6 6 दूनी 6 कम 6 बचे 4 6 8 6 8 48 180 बराबर 5x स्क्वायर। तो 5 से अगर सीधे सीधा आप काटोगे तो कितना बार जाएगा? 5 एकम 5 5 एकम 5 5 3 15 5 6 30 36 इजगल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस साइड आएगी तो एक्स इस साइड आएगा और स्क्वायर 36 पे निकल आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी ओवरऑल 6। ठीक है तो एक्स की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों का योग, तीनों का योग, तीनों का योग होता है। तो तीनों का योग कितना हो? कौन संख्या है? 5x है प्लस 12x है प्लस 13x है। ठीक है, तो ए दी गई ना। तो इनको योग कितना हो गया आपका? योग कितना है आपका? योग हो गया आपका ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल आपका 25 और 30 30 का हो गया, और x की वैल्यू 6 इजगल टू 6 18 180 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम करना है, आपका समय बचेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट एनालिसिस पाने के लिए रियल क्वेश्चन मैथ्स के। ठीक है, तो पूरी यूट्यूब भर में कोई नहीं करा दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ रात भर कंटेंट, मतलब बच्चों से पूछना एक क्वेश्चन संख्या से। ठीक है, तो आपके लिए इतनी मेहनत करूँगा, आपका बनता है फर्ज कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर बढ़ते हैं। तो एक समबाहु बहुभुज में 30 भुजाएं हैं, उस बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण
ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, आंतरिक कोण निकालने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको दोनों टाइप, एक अगर क्वेश्चन आंतरिक कोण पूछ ले तो भी मैं आपको बिल्कुल 100% तक बताऊंगा। अगर क्वेश्चन वो तो जाहिर सी बात है पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन रियल है। जैसे कि आप देख सकते हो एनटीपीसी 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो जाहिर सी बात है पूछा जा रहा है। और आरआरबी एनटीपीसी का एकमात्र रूल रहता है, जो क्वेश्चन पहले दिन की पहली शिफ्ट में पूछा भाई लास्ट दिन की भाई लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही पैटर्न रखता है। संख्या जैसे 30 संख्या तो 30, जैसे 30 संख्या 30 अलग हो जाएगी, लेकिन पैटर्न नहीं रहेगा। मतलब बहुवचन आंतरिक पूछेगा, कभी बाह्य 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 पूछ लेगा, तो टाइप वही रहेगा। इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आपसे बोलता हूँ बार बार वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, इसका मत करना। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक सम बहुभुज में 30 भुजाएं हैं, उस बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोण का फॉर्मूला आपको जैसा आपको पता है, तो n-2, ठीक है दोस्तों, और 180 डिग्री अपॉन n। तो इसका जो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला के बेस से अपन रख दें, तो थीटा बराबर n की वैल्यू 28 और माइनस 2 घटा दोगे, मतलब 30 है, n की वैल्यू 30 माइनस 2 इंटू 180 और n की वैल्यू है 30। ठीक है, तो चलिए यहाँ करते अपन, तो यहाँ अपन कर लेते हैं। तो 30 की वैल्यू कितनी, 30 में से 2 घटाओगे तो 28 गुणा 180 अपॉन 30। तो काटोगे 3 से 0 काट लें, 3 से काटोगे 6 बार, और ओवरऑल यहाँ 28 छक्का करने तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 4 और 6 कम 6 दूनी 12, 12 और 4 16, यानी 168 आपका राइट आंसर होने वाला। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन में एग्जाम में तो आंतरिक कोण पूछा, इसी में अगर बाह्य कोण पूछा तो बाह्य कोण का आपको मैंने बाह्य कोण का फॉर्मूला आपको ये है आपका। तो बाह्य कोण का आपको फॉर्मूला कुछ सिंपल कुछ नहीं करना, 360 डिग्री अपॉन 100, ये आपका बाह्य कोण का आंसर होने वाला है। जैसे ही 30 अगर यहाँ आंतरिक कोण पूछा, यहाँ बाह्य कोण पूछा, तो 30 की वैल्यू n है, तो कर लेते क्या 360 अपॉन 30 0 0 और 3 से काटो, 3 कम 3 3 दूनी 6 12 आ जाता है। ठीक है, अगर बाह्य कोण पूछा, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, बस आपके लिए लाइव सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो सोहन ने 740 रुपये में एक खिलौना खरीदा और उसकी सजावट पर 150 रुपये खर्च किए, उसने उसे 550 रुपये में बेचा, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपका 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा गया है, रियल क्वेश्चन मैथ्स का है आपका। तो अपन बोलते हैं मोहन ने 740 रुपये खरीदा, खिलौना भी खरीदा, उसकी सजावट पर 160 रुपये खर्च कर दिए। तो यानी उसने खरीदा, मतलब उसकी लागत कितनी लग गई उस खिलौनों में, तो 740 प्लस वो और 160 वो, तो यानी इसको अगर ऊपर आपस में अगर जोड़ोगे आप, तो 60 और 40 कितने हो गए 800, 900 रुपये इसने पूरी लागत लगा दी उस खिलौनों में। अब पूछ रहा है उसने 550 में बेचा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज़ अगर आप 900 की चीज़ है, अगर आप 550 की आप बेचोगे तो उसमें आपको हानि होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर इसका रेशो लेने की कोई दिक्कत नहीं है, रेशो में पता है आपको पड़ा हुआ कि कोई रेशो ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेशो में, तो 0 से 0 काट देना, और अगर कटे संख्या तो काट देना, 5 से काटो 18 बार, 5 से काटो 11 बार, यानी कोई 18 की चीज़ थी 11 में बेच दी, तो 18 की चीज़ थी 11 में बेच दी, तो आपको कितना ओवरऑल आपका इंटू 100 कितना आपको घाटा हो गया, 7 रुपये का घाटा हो गया। तो आप सीधे अगर आप निकालोगे तो 700/18 ओवरऑल आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना दोस्तों, आप क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करना है, तो आप 700/18 आप कर लेना, आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है। और बाकायदा अगर आपको हर दिन बाकायदा, यानी 7 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो 7 अगस्त की मैंने जो मैथ्स के क्वेश्चन रियल आए थे, मैंने आपको वीडियो बना दिए, उसी वीडियो को में आपने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, और उसी वीडियो के माध्यम से आपने कमेंट किया कि भैया आप अगली शिफ्टों की भी मैथ्स के रियल क्वेश्चन लाओ, तो मैं इस वीडियो को भी ला चुका हूँ। और अगले ही दिन अगर आपको 8 सितंबर तक आपको मैथ्स के रियल क्वेश्चन एनटीपीसी के मैथ्स के रियल क्वेश्चन का एनालिसिस चाहिए, बिल्कुल रियल क्वेश्चन मैथ्स के चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में कमेंट कर देना भैया हर दिन आप लाओ वीडियो, और हर दिन आप वीडियो लाओ, और हर दिन बिल्कुल रियल क्वेश्चन लाओ, तो मैं ऐसे ही मैं आपको लाता रहूँगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, प्यार नहीं दिखाओगे, तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा शायद। ठीक है, तो आप
कमेंट कर देना, मैं हर दिन आपको लिए लाऊंगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूँगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बार बार, टाइप यही रहेगा। तो 1200 रुपये पर 3% प्रति माह की दर से 11 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 8 अगस्त 2025 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपका है, मैं आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 1200 रुपये 3 वर्ष प्रति माह की दर से 11 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज क्या करना है आपको, तो 3 प्रति वर्ष की 11 माह के लिए, यानी आपको क्या करना है, 1200 रुपये का निकालना है 3% दर पे 11 का इंटू 100, यानी मान के चलिए आप 1200 का 33% आपको निकालना है। जाहिर सी बात है, 0 से 0 कर जाओगे तो 1200 का 33% आपको निकाल दो। जाहिर सी बात है, अगर आप तो सीधे सीधे अगर 33 का गुणा 12 में करो तो 10 का करोगे आप, तो जाहिर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर 10 मतलब एग्जाम में आपको टाइम बचाने के लिए ऐसा नहीं करोगे कि आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे 33 का 12 में 3 दूनी 6, ऐसा नहीं करना आपको। डायरेक्ट 33 का 10 बार कर लो, क्योंकि 12 है, 2 अभी हटा दो, मान के चलो 12 नहीं 10 है, तो 33 का अगर 10 में करोगे तो कितना आएगा आपका 330, ठीक है। अब बचा आपके पास 2, तो 33 का 2 बार, 33 में अगर 2 बार आप गुणा करोगे कितना हो गया आपका 66, तो 66 में जोड़ देना है। तो 6 6 3 9 396 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितनी शानदार, मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन भी हल करा दिया और आपके लिए कैलकुलेशन की भी बहुत तेजी से करा दिया आपको। ऐसे ही आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में बैठना है, क्योंकि हर बच्चा क्वेश्चन तो बना लेता है, बस हर बच्चा क्वेश्चन तो बना लेता है दोस्तों, लेकिन उसमें टाइम कम पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताता हूँ और एग्जाम में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी बताता हूँ, किस तरीके से आपको एग्जाम में टाइम बचाना है और ऐसे ही आपको कैलकुलेशन को चुटकियों में उड़ा देना है। क्योंकि आप जुड़े हो स्टडी विद उमरी के साथ, आप बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका पी की वर्तमान आयु का 7 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद पी की आयु का 6 गुना क्यू की आयु से 28 वर्ष कम है। पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एनटीपीसी 8 अगस्त शिफ्ट 2 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो कितना शानदार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना दोस्तों। अगर आपको बने तो इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना दोस्तों, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में। अगर आपका 12 13 14 अगली दिनों की शिफ्ट में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन जगह पूछना, क्योंकि जो आपका पूछ रहा है ना क्वेश्चन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना दोस्तों, जो आपका पूछा है एनटीपीसी पूछ रहा है ना, जो आपकी अर्थमेटिक है दोस्तों, अर्थमेटिक में क्वेश्चन जो तो आपके 24 से 25 क्वेश्चन आपके इजी पूछ रहा है एनटीपीसी में। और जो आपके मान के चलो आप कितने बचे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन बचे ना, जो आपके जो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट आपके क्वेश्चन पूछे जाए, तो इन्हीं बच्चों में आपका कंपटीशन है। तो इन्हीं बच्चों को ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बराबर में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 35 17 40 41 23 27 35 47 43 42 आंकड़ों की माध्यमिका ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 8/8/2025 शिफ्ट 2 में, यानी 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो माफ करिए अगर वीडियो अगर थोड़ी ब्लर हो गई, क्योंकि रात के टाइम में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी कारणवश में थोड़ा काम था मुझे, तो इसलिए मैं बाहर गया हुआ था। लेकिन आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ रात में वीडियो बनाने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन करना क्या है। 36 35 17 40 41 23 27 35 47 43 42 आंकड़ों की माध्यमिका ज्ञात कीजिए। हर एक शिफ्ट में दोस्तों, हर एक शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो हर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाए, तो मैं आपको बिल्कुल शानदार समझ लेना। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो करना क्या है आपको, टोटल ओवरऑल तो कितनी संख्या है 1 2 3, सबसे पहले आपको करना क्या है, संख्याएं गिन लो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आपकी जो संख्या है एन संख्या आपकी 11 है। एन संख्या आपकी है 11, ठीक है। तो आपको पूछना है माध्यमिका निकालना है। तो माध्यमिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है साहब माध्यमिका निकालने का, वो होता है बढ़ते क्रम में, समझ है बढ़ते क्रम में। तो एन संख्या है आपकी, एन संख्या है
n संख्या है, n+1/2 कर देना तो आपकी माध्यमिक का निकल आएगी बढ़ते क्रम में। तो 11 और 1 + 2 तो मतलब 11 और 1 12, 12 में से 2 करोगे 6, मतलब छठवीं संख्या उनको चाहिए बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में छठवीं संख्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते क्रम में छठवीं संख्या चाहिए तो कैसे निकालना है, तो बढ़ते सबसे बड़ी संख्या मतलब बढ़ती छोटी से बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनकी, तो सबसे छोटी निकाल लो आप 17 संख्या हो गई आपकी 1। सबसे इससे बड़ी कौन संख्या है, इससे बड़ी है आपकी संख्या 23 2 संख्या। इससे बड़ी तीसरे नंबर की संख्या कौन सी है 27, मतलब 3 संख्या। इससे बड़ी संख्या कौन सी है 27 के बाद 27 के बाद 27 के बाद 27 के बाद चौथी ए है, पांचवी ए है और छठवीं आपकी रहने वाली है कौन सी, पांचवी भी है, छठवीं आपकी रहने वाली है कौन सी, छठवीं रहने वाली है आपकी ए 40। तो आपकी जो छठवीं संख्या है ना, छठवीं संख्या, तो आपकी जो माध्यमिका हो जाएगी दोस्तों, तो आपकी जो माध्यमिका हो जाएगी, माध्यमिका आपकी हो जाएगी ओवरऑल आपकी ये 40। ठीक है, तो 40 आपकी माध्यमिका हो जाएगी। यदि 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 इसी क्वेश्चन में अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछ दे, 10वां आपका क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या करते आप, तो 10 भी आपको करना है तो 10 क्या करना, 10 + 1/2 माने 11/2, यानी आपका आ जाएगा 5.5 संख्या, यानी आपको 5.5 संख्या निकालनी है। तो 5.5 संख्या कौन सी हो जाती है इसी क्वेश्चन में आपको, अगले क्वेश्चन में मैंने अगले क्वेश्चन भी डाला है क्योंकि एक क्वेश्चन भी आया तो वो भी आपको कराने वाला, इसमें क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष 7 दिन काम करते हैं और चले जाते हैं। शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करने के लिए महिलाओं की संख्या एनटीपीसी 8 अगस्त की शिफ्ट 3 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, तो करना आपको ये, तो क्या करना है आपको 5 पुरुष 5 मेल बराबर 9 महिलाएं, मतलब 9 महिलाएं वुमेन किसी काम को 9 दिन करते हैं। तो यानी आपकी करने से आपको हो जाएगा, ये आपकी क्षमता निकल के आ जाएगी। मेल की क्षमता कितनी होगी बराबर 9 और वुमेन की क्षमता आएगी 5। तो ये आपकी क्षमता इफिशिएंसी आपकी निकल के आ चुकी है, मतलब मेल की क्षमता है 9 और वुमेन की क्षमता है 5। अब क्वेश्चन क्या बोला आगे पढ़ो, 9 दिन तक करना था तो 5 पुरुष 7 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो 5 दिन 7 दिन तक काम करते हैं, यानी 5 पुरुष मान के चलो आप 5 पुरुष 5 मेल 7 दिन तक तो काम कर लिया, बचा कितना है 2 दिन। ठीक है, तो 5 दिन 7 दिन तक 5 पुरुष 7 दिन तक काम करते हैं, मतलब बचा 2 दिन है। 2 दिन तक काम 5 पुरुष 2 दिन तक काम करेंगे क्योंकि 7 दिन तो हो गया, तो 5 पुरुष 2 दिन तक काम करेंगे बराबर शेष कार्य मतलब शेष वर्ग है जो अपना, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्ग है, एन वर्ग मान के चलो अपन, एन वर्ग मान के चलो अपन शेष वर्ग 9 दिन में करने के लिए कितनी महिलाएं कितनी मुंह में चाहिए कि 9 दिन में काम कर सके। तो ये आपकी बिल्कुल एक क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व कर देना। तो आपको करना कैसे है, तो काटने के लिए आपको सीधे सीधे करना क्या है, 5 है तो मेल की क्षमता कितनी 9 और 5 दिन तक काटते तो कितना 9 पन्ना 45 गुणा 2 = ए हो जाएगा। तो अगर सीधे सीधा काटोगे तो इंटू एक्स कर दो ना, यहाँ डब्ल्यू कोई भी हो, तो 9 से काटोगे सीधा कितना 9 से 5 बार और गुणा 2, यानी आपको 10 महिलाओं की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 10 महिलाओं को आपकी ओवरऑल आपको जरूरत पड़ेगी, ऐसे आपको एग्जाम करना है, आपका टाइम बच जाएगा। अगर नहीं आया समझ में तो मैं खुद एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है 5 पुरुष या 7 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, यानी इतना पद पढ़ो इतना पढ़ लो, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, यानी 5 मेल है और 9 मेल का काम बराबर है, यानी इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी। मेल की क्षमता है 9 और वुमेन की क्षमता है 5, इतना आपने काम कर लिया, इसकी इन दोनों की क्षमता निकाल ली मेल और वुमेन की। अब क्वेश्चन बोलता है 5 पुरुष 7 दिन तक काम करते हैं और चले जाते हैं, यानी 5 पुरुषों ने 7 दिन तक काम किया, अब शेष कितना काम बचा 2 दिन, क्योंकि इक्वेशन बढ़ाने की जरूरत कोई नहीं है, तो टोटल जो बचा है वो लिख लो। 5 पुरुष करते हैं 7 दिन तक काम कर लिया, बचा 2 और कितने मतलब शेष काम को जिस शेष वर्ग के लिए एन दर्शा गया है और वुमेन के लिए कितनी वुमेन 9 दिन तक काम करेंगे। तो ऐसे ही आपने लिखा है तो मतलब 5 दिन तक, अब मेल की क्षमता कितनी है 9 और 5 दिन तक काम करेंगे, मतलब एक दिन में अगर 9 यूनिट काम करेंगे और 5 दिन तक काम करेंगे तो वो टोटल ओवरऑल 45 यूनिट काम करेंगे। आपको जाहिर सी बात है 45 यूनिट काम करते हैं 2 दिन तक और
9 दिन तक करेंगे। तो 9 से सीधे अपन 45 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा और इंटू 2 होगा, यहाँ बराबर वुमेन हो जाएगा। तो 5 से दूनी 10 कर दिया तो वुमेन की संख्या आपकी 10 निकल के आ चुकी है। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, आपका समय बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है यदि पी क्यू 7 5 है और क्यू आर 5 2 है तथा पी क्यू आर 11,200 पे आर का मान ज्ञात करें। दोस्तों बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक एनटीपीसी 8 अगस्त शिफ्ट 2 में पूछा गया है। संख्या भी बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन आपको करना है, जैसे आपको पी और क्यू की वैल्यू कितनी दी गई, पी क्यू और आर, तो पी की वैल्यू कितनी दी गई 7 और क्यू की 5। तो यहाँ भी क्यू की 5 दी गई तो अपन कुछ नहीं करना, यहाँ भी क्यू की 5 दी गई तो मतलब सेम है, तो आर की वैल्यू 2 है। तो यानी इन दोनों की वैल्यू आपको 7 5 2 की वैल्यू दी गई है 11,200, यानी 7 5 12 12 2 14, 7 5 12 12 2 14, यानी 11,200 की वैल्यू आपको दी गई है। 7 5 12 12 2 14 की वैल्यू 11,200 की वैल्यू दी गई 14, और आर का मान निकालना तो आर का मान 2 का निकालना, तो अपन 2 से सीधे हम 2 सत्ते, और अगर सीधे ओवरऑल अगर आप 11,200 को अगर 7 से डिवाइड करोगे आप तो करो, 7 एकम डायरेक्ट काट लो, 7 एकम 60, 7 एकम 7, अब बचे 4, 7 6 42, 1600 पे आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपका टाइम बचेगा। आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपमें आपका ही फायदा है। क्योंकि अगर आपके अगले सप्ताह में आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, अगले सप्ताह में आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, 8 सितंबर तक आपका एग्जाम चलना है। तो हर दिन की हर सप्ताह का आपका रियल क्वेश्चन ऑथेंटिक आपका एग्जाम रिव्यू होने वाला है। रियल क्वेश्चन आपके हर सप्ताह के जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे शिफ्ट होती जाएंगी, हर दिन उसी शिफ्ट के रियल क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक संकट के कारण एक कारखाना में कर्मचारियों का वेतन 20% कम हो गया था। उनके वेतन को मूल राशि पर वापस लाने के लिए इसे कितना बढ़ाना होगा। तो एनटीपीसी 8 अगस्त 2051 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो 100% रियल है। क्वेश्चन बोलता है, अब क्वेश्चन को थोड़ी भाषा में समझो, घुमा फिरा कर पूछ दिया गया तो भाषा आप समझो। तो 20% कम हो गया, यानी मान के चलिए कोई भी संख्या 100% थी, उदाहरण के तौर पर आप खुद आराम से समझो, कोई भी संख्या उदाहरण के तौर पर 100% थी तो 20% कम हो गया, तो 20% इसमें से 20% कम हो गया, यानी कहीं ना कहीं 80% है, कहीं ना कहीं 80% बचा ना। फिर समझो, कोई भी संख्या आपकी 100% थी, इसमें 20% कम हो गया, कहीं ना कहीं आपकी संख्या जो 80% बची ना। जाहिर सी बात है, कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी हो तो वो समझ जाएगा, कोई भी 100% चीज़ थी आपकी 20% कम हो गई तो आपकी ओवरऑल आपकी 80% बची हुई। तो उसी ने एग्जाम ने पूछा है क्वेश्चन में कि उसके वेतन को मूल राशि पर वापस लाने के लिए उसे कितना वापस बढ़ाना होगा, यानी उसको बढ़ाना है 80 लाना है इंटू 100 20 के लिए। तो काट लो आप, 0 से 0 काट देना, 2 से काट देना आप 4 बार, 4 से 25 को काटोगे टोटल और आपका 4 से 100 बार काटोगे तो 25 बार आपका आंसर राइट आंसर होने वाला है। ऐसे ही आपको एग्जाम करना है, ऐसे ही आपको दिमाग में माइंड में फैलाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो थोड़ी घुमा फिरा कर भाषा दे रहा है, आपको उसको उसकी भाषा से घबराना नहीं है, उस भाषा को आप आराम से दिमाग में उतार के आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 16 33 15 51 18 71 75 22 17 आंकड़ों की माध्यमिका ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 8 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 में आपको क्वेश्चन पूछा गया, 100% रियल क्वेश्चन है। जो भी बच्चा 8 अगस्त की शिफ्ट 1 में बैठा हो तो वो वीडियो देख रहा हो तो वो बच्चा बोल दे कि बिल्कुल 100% रियल है, 100% रियल ही बोलेगा, क्योंकि रियल क्वेश्चन है, वो मिसमैच नहीं हो सकता। ठीक है तो इस क्वेश्चन मैंने जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था कि अगर अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी संख्या आपको चेक कर लेनी। जैसे मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इस टाइप के, तो वो एक क्वेश्चन मैं आपको करा दिया, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आपका पूछा गया। तो क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताया था क्या करना है आपको, सबसे पहले आप उसके अंक करना है। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंक है। पिछली वीडियो अभी हाल ही में से मतलब पिछले क्वेश्चन में आपको 11 इन संख्याओं वाला आपको कराया था, इसमें है आपकी 10। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसमें माध्यमिका निकालना है ना, तो माध्यमिका
निकालने का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि n+1/2 कर देना। तो n की संख्या कितनी 10 और 1 11, 11/2 यानी आपकी ओवरऑल 5.5, 5.5 भी आपको संख्या माध्यमिका के तौर पे चाहिए। तो माध्यमिका क्या होती है बढ़ते क्रम में, यानी आप मान के चलिए 5.5वीं संख्या आपको माध्यमिका निकालना है। तो करना क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी बढ़ते क्रम में जाना, सबसे छोटी संख्या आपकी 11 है, यानी एक संख्या 1 है। फिर आपकी है 15, यानी 2 संख्या ये है। तीसरी संख्या आपकी है 16, तीसरी ये है। चौथी संख्या है आपकी, चौथी है 17, पांचवी है आपकी 22 और छठवीं है आपकी सॉरी तो पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी आपकी ए रहने वाली है और छठवीं आपकी ए रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो अब बोला, अब क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है कि भैया अपन तो निकालना, अपन को n संख्या निकालनी है 5.5 यानी 5.5वीं संख्या निकालनी है। तो अपन को चाहिए बस क्या, एक आप 5 भी ले लो, आप एक 6 भी ले लो, दोनों संख्या से मतलब और बाकी मतलब संख्या से मतलब नहीं है। तो एक 5वीं संख्या आपकी कौन सी है, आपकी 5वीं और 6वीं संख्या आप ले लो। तो 5वीं संख्या आपकी 18 प्लस 22, 6वीं संख्या आपकी 22 और इन दोनों को आज जोड़ के आधा कर दो, 5.5वीं संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। तो 18 22 को अगर आप आपस में जोड़ोगे तो 18 20 18 और 2 मतलब आपकी ओवरऑल 40 हो जाएगी। 40 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो आपकी जो n संख्या माध्यमिक आ जाएगी दोस्तों 20 निकल के आपकी आ जाएगी। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। बहुत शानदार आपकी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया, क्योंकि इस 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, दोनों क्वेश्चन आपके रियल क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन रियल हैं शिफ्ट में, जो अभी 8 सितंबर पहली शिफ्ट में आपके पूछे गए। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। दोनों बात ही मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोहन एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, रोहित किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं और मोहन 2 दिन कार्य करके छोड़ देता है तो शेष कार्य को करने में रोहित को कितने दिन लगेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 8 अगस्त की 3rd शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको हल सॉल्व कराने वाला हूँ। और इससे पहले आप चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। रोहित 30 दिन में करता है, सोहन 10 दिन में करता है। तो सोहन करता है 10 दिन में और रोहित करता है 30 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के एलसीएम निकालने के लिए आपको अब बच्चों ने थोड़ा समझाना पड़ेगा कि 10 और 30 का एलसीएम लो। जो संख्या कॉमन दिख गई, सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 खुद से कर रही और 10 भी कर जाएगा तो इसका एलसीएम भी 30 हो जाएगा। अगर आपको सोहन की क्षमता निकालना है तो आपको जाहिर सी बात है, एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर सोहन की क्षमता निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी सोहन की वर्ग से टोटल वर्ग से डिवाइड करोगे तो सोहन की क्षमता निकल के आ जाएगी। अगर सोहन 10 दिन कार्य करता है, टोटल वर्ग 30 करता है तो उसकी क्षमता आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 1। तो ओवरऑल दोनों की क्षमता निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यदि वे दोनों साथ काम करते हैं और सोहन 2 दिन कार्य करके छोड़ देता है, यानी सोहन कौन छोड़ देता है, सोहन। तो सोहन की क्षमता कितनी है 3 और 2 दिन तक काम किया तो 3, उसकी क्षमता 2 है और उसकी क्षमता 3 है और 2 दिन तक कार्य किया, यानी उसने टोटल ओवरऑल कार्य कितना किया 6 यूनिट उसने काम कर दिया। तो आपको जिसने छोड़ दिया उसको टोटल वर्क में से उसको घटा देना है। तो 30 में से 6 घटाओ, कितना हो गया 30 में से अगर आप -30 में से 6 करोगे तो आपका ओवरऑल आपका आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। और आपको करना क्या है, शेष कार्य को रोहित में करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो शेष कार्य आपका 24 है, रोहित की क्षमता है 1, तो 1/24/1। तो रोहित को 24 दिन लगेंगे टोटल शेष कार्य करने के लिए। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको हर एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करा दिए और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ और आपको हर दिन की अगर आपको हर दिन जैसे आपका एग्जाम चल रहा है दोस्तों, 7 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, आपका एग्जाम चलना है 8 सितंबर तक। ठीक है। तो जैसा कि इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको 7 अगस्त और 8वीं अगस्त जो इसी वीडियो में 8वीं अगस्त की वीडियो मैंने जो भी आपके एग्जाम हुए हैं दोनों की तीनों सप्ताहों के मैथ्स के क्वेश्चन में आपको हल सॉल्व करा दिए हैं। अब जो भी आपके क्वेश्चन होने हैं 11 अभी आपके 12 13 14 15 अगले सेटों में 8 सितंबर तक जो भी आपका एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम होगा तो 8 सितंबर तक हर दिन की
हर सप्ताह के आपके क्वेश्चन मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपके लास्ट दिनों में कभी 8 सितंबर के बीचों बीच आपका एग्जाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के माध्यम से आपको हर दिन की हर सप्ताह का एनालिसिस आपको और रियल क्वेश्चन मैथ्स के रियल क्वेश्चन हल सेट आपको इसी माध्यम के शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको प्रोवाइड होंगे। तो आप सब्सक्राइब कर देना, और अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को आपको प्यार और सपोर्ट देना होगा, और कमेंट में आप जरूर कर देना नेक्स्ट वीडियो, तभी आपकी आ पाएगी जैसे आपने पिछली प्रीवियस वीडियो में आपने बताया किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस, ताकि आपको इस प्रकार का एनटीपीसी का रिव्यू और कोई भी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।